आपके फर्स्ट हाउस में राहु है, अब क्या होगा? ऐसे डायलॉग्स काफी बार सुने होंगे उन लोगों ने जिनके राहु फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फॉर्च्यून क्लब विद सरन्यू में। दोस्तों, राहु जो कि मून का नॉर्थ नोड है और एक छाया ग्रह है, हम आगे प्रॉपर एक वीडियो में इन पर बात करेंगे कि ये कैसे बिहेव करते हैं। बट जब राहु देव किसी नेटिव के बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस में आ जाते हैं और ख़ास तौर पे अगर ये असेंडेंट में बहुत प्रोमिनेंटली प्लेस्ड है, तो डिग्री वाइज बिल्कुल प्योर राहु की एनर्जी है, मतलब तो आपको ये लोग हाइट में काफ़ी टॉल मिलेंगे। ये तो है पहली पहचान। तो हमने बात करी थी अपने पहले की वीडियोस में कि सूर्य जब किसी हाउस में प्लेस्ड होते हैं तब इंसान का सोल पर्पस वहाँ से जुड़ जाता है, यानी उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को वहाँ से हम जोड़ के देखते हैं। पर जहाँ राहु प्लेस्ड होते हैं, इंसान के वर्ल्डली अफेयर्स यानी वो चीज़ें जिनको हम मटीरियलिस्टिक ग्रोथ से जोड़कर देखते हैं, वहाँ जहाँ सन वैल्यू सिस्टम बनाता है, वहाँ राहु ऑब्सेशन देते हैं जिस भी हाउस में प्लेस्ड होते हैं वहाँ के सिग्निफिकेशन से। तो फर्स्ट हाउस में बैठकर वो नेटिव को सेल्फ ऑब्सेस्ड बनाते हैं, अपने आप से ही इम्प्रेस्ड, और वो जिन्हें हम कहते हैं मुँह मियाँ मिट्ठू। पर ये वो लोग हैं जो ऐसी क्वालिटीज़ को कैरी भी करते हैं अपने अंदर, जिस पर खुद को प्राउड फील करवा सकते हैं। क्लेवर माइंड के होते हैं, कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है इनको। राहु जहाँ प्लेस्ड होते हैं, ये लाइफ के उस सेगमेंट को शो करता है जहाँ हम सीखते रहते हैं लाइफ टाइम। मतलब इसमें पास्ट लाइफ की कोई नॉलेज को कैरी नहीं कर रहे होते हैं, और इस एरिया में व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ यहाँ फर्स्ट हाउस में फिजिकल बॉडी, पर्सनालिटी, थॉट प्रोसेस, इस सब पर मेहनत करनी पड़ेगी। राहु यानी स्वर भानु का हेड उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके पास बॉडी नहीं है, इसलिए हेड है केवल, तो मेंटली बहुत एक्टिव रहते हैं। इनोवेटिव आइडियाज की कोई कमी नहीं होती इन लोगों के पास, और अनऑर्थोडॉक्स माइंडसेट यानी मॉडर्न माइंडसेट होता है इनका। लर्नर्स होते हैं, नई चीज़ों को सीखना जानना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। मिस्टीरियस नेचर होता है, इन्हें समझना ज़रा भी आसान काम नहीं है। ये क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ इनके दिमाग में होता है, और उसको रीड करना बहुत ही मुश्किल। पर इनका खुद का माइंडसेट भी स्टेबल नहीं रहता, फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है, फिक्स्ड नहीं रहते हैं एक बात पर। बट हाँ, ये राशि कौन से प्लैनेट के साथ कंजंक्ट हैं उसको देखकर रिजल्ट्स बहुत वैरी होते हैं, स्पेशली राहु के केस में। क्योंकि राहु जिस घर में बैठेंगे, जिस प्लैनेट के साथ बैठेंगे, उसी प्लैनेट की एनर्जी को एम्पलीफाई कर देंगे, अपने डिस्पोजिटर की एनर्जी को कैरी करेंगे अपने अंदर। राहु का बिहेवियर मरकरी जैसा है, बट राहु साथ में एम्पलीफिकेशन देकर उस चीज को कई गुना बढ़ा देते हैं जहां भी बैठते हैं। राहु स्मोक भी है, इसलिए कंफ्यूजन बढ़ा देते हैं। इंसान को खुद के बारे में क्लियर ही नहीं होती हैं चीज़ें जब राहु फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होते हैं। लाइफ के स्टार्टिंग में क्लैरिटी नहीं होती कि क्या करना है, कैसे करना है। बट राहु यहाँ आगे चल के इंसान को बहुत मेंटली पावरफुल बना देते हैं। एक बार अगर नेटिव उनकी एनर्जी को समझकर उसके अकॉर्डिंग काम करने लगे तो बहुत अच्छे रहते हैं ये राहु। अटेंशन सीकर्स होते हैं राहु फर्स्ट वाले। जहाँ सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, वहाँ दूसरों से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनसे ऑब्सेस्ड हो जाए। चलिए अब बात करते हैं लाइफ के एग्जैक्ट सेगमेंट्स में कैसे बिहेव करते हैं ये। तो व्यक्तित्व और सोचने का तरीका, बीपीएचएस में ये बात कही गई है कि राहु यदि लग्न में बैठे हो तो व्यक्ति चतुर, रहस्यमयी, महत्वाकांक्षी और कभी कभी चालाक प्रवृत्ति का भी होता है। फल दीपिका में और कहा गया है, और ये बात सर्वार्थ चिंतामणि में भी कही गई है कि ऐसा व्यक्ति अपनी पहचान बनाने के लिए अलग अलग तरह की कोशिशें करता है, और कभी कभी अति आत्मविश्वास के कारण गलत निर्णय भी ले सकता है। अब अगर बात की जाए कि इसका करियर और फाइनेंसेस में राहु फर्स्ट हाउस की प्लेसमेंट का इन चीज़ों पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो राहु अप्रत्याशित सफलता देता है, यानी जिसका आकलन भी नहीं किया हुआ होता है ऐसी सक्सेस दे देता है। इसलिए ये लोग बिजनेस, पॉलिटिक्स, मीडिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो व्यापार है, या फिर अकल्ट साइंसेस, टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, मार्केटिंग, इनफैक्ट फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत सक्सेसफुल होते हैं। फिल्म इंडस्ट्री को वीनस के साथ साथ राहु भी मेजॉरिटी से गवर्न करते हैं।
ये लोग बहुत ही तेज़ी से सीखते हैं और अपनी बुद्धिमानी से अचानक से बड़ी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। मतलब राहु ना एक्सप्लोजन को शो करता है, एक्सप्लोड होता है वो हाउस जहाँ पे राहु बैठे हुए होते हैं। अगर राहु शुभ होते हैं तो ये व्यक्ति स्मार्ट प्लानिंग करके बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अब क्योंकि ये सेवेंथ हाउस को डायरेक्टली एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के जो रिश्ते होते हैं वो कैसे होते हैं? ये रिश्तों में चालाक और समझदार दोनों होते हैं। कई बार अपनी सेल्फ इमेज को ज़्यादा महत्व देते हैं और दूसरों से गहराई से जुड़ना, डीपली कनेक्ट करना इनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि खुद से ही बहुत डीपली कनेक्ट होते हैं ये। इन्हें प्रतिष्ठा, शोहरत ये सब ज़्यादा आकर्षित करता है। इसलिए ये उसी तरीके से रिश्तों को निभाना भी पसंद करते हैं। अगर राहु पीड़ित हो तो ऐसा व्यक्ति धोखा देने लगता है या धोखा खा भी सकता है, क्योंकि डिसीव करना ये भी राहु के कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक है। जब स्वरभानु की कहानी आगे किसी वीडियो में बताएंगे तो उसमें आप जानेंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक राहु को कैसे मिला। राहु तकनीक और आधुनिकता से जोड़ के देखा गया है, तो जिसमें भी अपग्रेडेशन है यानी आईटी सेक्टर, इसमें भी राहु बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब अगर राहु अशुभ है तो इंसान को इल्यूजन की कंडीशन होना, एडिक्शन होना, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, अचानक से बीमार पड़ जाना या फिर किसी तरह की पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग या कोई गलत इंजेक्शन, बॉडी में कोई गलत मेडिसिन इंजेक्ट हो जाना, इस तरह की चीज़ें देखी गई हैं जब राहु नेगेटिवली प्लेस्ड होते हैं। बट इस राहु को हैंडल करना हर किसी के लिए आसान बात नहीं होती। अब बात कर लेते हैं कि राहु स्ट्रांग होते हैं तो कैसे साइन देखने को मिलते हैं इंसान के अंदर। इंसान तेज दिमाग का होता है और क्रिएटिव सोच वाला होता है, बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करता है और फेम मिलता है, रातों रात वाला फेम जो है ना वो राहु दे देते हैं व्यक्ति को। कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता खोज लेता है, सल्यूशन हमेशा होता है इस इंसान के पास में। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सफलता देते हैं राहु फर्स्ट हाउस में, और राहु 10th हाउस में भी ऐसा करते हैं, बट वो हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। अब अगर राहु अशुभ हो, एफ्लिक्टेड हो, तो क्या साइन देखने को मिलेंगे? ये व्यक्ति भ्रम, झूठ और गलत फहमियों से घिरा रहता है। अस्थिरता और नशा यानी एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन भी लग सकते हैं ऐसे लोगों को। धोखा देना, धोखा खाना, इसकी संभावना बढ़ जाती है। गलत संगत में पड़कर नुकसान उठा सकते हैं ऐसे लोग। अब यदि राहु, मंगल या शनि के से पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति को नशा, झूठ बोलना और इलीगल काम, इसमें भी ऐसे लोग जुड़ जाते हैं, जिसमें शुरुआत में हो सकता है उन्हें बेनिफिट्स देखने को मिले, बट अचानक से बहुत ह्यूज लेवल का लॉस भी हो जाता है। ऐसा राहु ही करते हैं कि बहुत एनॉर्मस लेवल का प्रॉफिट देना और फिर ऐसा लॉस दे देना जिससे इंसान जल्दी रिकवर ना कर पाए। अब राहु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या उपाय करने हैं? शनिवार को काले तिल, नारियल और उड़द की दाल का दान करना है। ठीक है। इसके अलावा किसी भी तरह की जो गलत नशे की आदतें हैं, कोई भी चीज़ का एडिक्शन, चाहे वो फ़ोन का ही एडिक्शन क्यों ना हो, किसी भी तरह के नशे से दूर रहना है, एडिक्शन से दूर रहना है, गलत संगत से दूर रहना है, मानसिक भ्रम की स्थिति से बचने के लिए मेडिटेशन करना है। सरसों के तेल का दीपक जलाकर राहु के दोषों को कम किया जा सकता है। ये आप सैटर्न के थ्रू कर सकते हैं शनिवार के दिन। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में राहु प्रथम भाव में है तो ये आपको असाधारण सोच और सफलता दिला सकते हैं, लेकिन आपको अपने जो विशेज़ हैं, अपने जो डिज़ायर्स हैं, उनको सही दिशा में लगाना होगा, भ्रम से बचना होगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपके सोचने के तरीके, आपके थॉट प्रोसेस को शो करता है। और राहु के यहाँ बैठने से थोड़ा सा मेंटल कंफ्यूजन होना, क्योंकि स्मोक है तो, और भ्रम में आ जाना, क्योंकि वो इल्यूजन देते ही हैं व्यक्ति को। राहु का नेचर ही कुछ ऐसा है, उनसे बचना है। अदरवाइज ये राहु की बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें ना सोचें कि ये नेगेटिव है। इस वीडियो में हमने आपको काउंट कराया कि ये कितनी तरीकों से पॉजिटिवली आपके लिए वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आपके राहु कौन से हाउस में प्लेस्ड हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे ये जो प्लेसमेंट्स वाली वीडियो की सीरीज़ है, इसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार मित्रों, बाय बाय।